अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, जो कराची में आग लगी कैसे देखते हैं आपको, इसकी वजूहात बताएं कि किस तरह लगी आग। देखिए जी, वजूहत तो आज चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी। आज उन्होंने सुबह ही हुकूमत ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट देनी थी और जवाब देना था, तो उनका जवाब अभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 1112 और सारे इदारों की हवाले से उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी थी इसके ऊपर। वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए और ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, ये और फिर ऐसे बिल्डिंग्स जिनका मैं समझता हूँ जो मालकान अरबों की लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि वो उनकी इजाज़त कैसे होती है, या उनके जो आग बुझाने के आला जात हैं या जो रास्ते हैं, जो फायर ब्रिगेड या कोई चीज़ पहुंच सकती है कि नहीं, प्रॉपर उनका पानी का इंतज़ाम या आग बुझाने का इंतज़ाम है। क्योंकि इंसानी जब ज़ाया होती हैं तो 2 दिन के लिए हम ज़रा एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, हमारे इदारे भी भूल जाते हैं कि ऐसा परमानेंट कोई हल भी होना चाहिए, ताकि हमारा अरबों का नुकसान और इंसानी जान की तो कोई कीमत ही नहीं होती ना उसके, तो जितना भी जिनके बच्चे जिनके प्यारे आज चले गए हैं, तो आप ये दर्द उनसे पूछें और हमारी हमदर्दी है उनके साथ और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। अच्छा चंद साहब, ये बताइएगा कि जब ये आग लगी तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इस्लामाबाद में थे, वो कई घंटों बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचे। कैसे देखते हैं आपको, क्या आप नहीं समझते कि उनको वक्त पर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था? देखिए जी, मेयर तो चलो मीटिंग्स में आया था, लेकिन जो इदारे होते हैं नीचे, जो बहुत सारे इदारे, इसमें सिविल डिफेंस होता है, 1112 है या और इदारे हैं, उन इदारों के ऊपर तो कमेटी उन्हीं के लिए बनी है, तो जो जिम्मेदार होगा उसको इंशाल्लाह ज़रूर उसकी पर जिम्मेदारी आएगी। लास्टली ये बताइएगा कि जो सुहेल अफरीदी ने कराची का दौरा किया, स्ट्रीट मूवमेंट का बड़ा लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, वहाँ से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इजाज़त दी, फिर जो है वो ग्राउंड भी बंद कर दिया गया और वहाँ पे रास्ते रोकने की भी कोशिश की। ये आपकी राय है कि ग्राउंड बंद किया गया? कोई ग्राउंड बंद नहीं हुआ, एक पर्चा नहीं हुआ, एक FIR नहीं हुई, कोई किसी को लाठी नहीं लगी, किसी का शीशा नहीं टूटा, किसी को गाली नहीं पड़ी। कोई एक क्लिप अगर गाली पड़ने का है, कोई लाठी का है, तो आप ज़रूर दिखाएं, हम उसकी मजम्मत करेंगे। सिर्फ एक खबर दे देना कि लाहौर में इस तरह हुआ था, या बराबरी का करना, या क्योंकि PTI के जो लोग अगर आपके नहीं इकट्ठे हो सके, या आपका जो आप एक अफरा तफरी बचाना चाहते थे, जो एक मैसेज देना चाहते थे, वो आपको पुरअमन जदोजहद भी करें, पुरअमन एहतजाज भी करें, जलसे भी करें, आपका पॉलिटिकल राइट है, कोई मना नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के साथ जो आपका इत्तेफाक इत्तेहाद है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ये इत्तेहाद बरकरार रख पाएगी, या फिर जो है वो जिस तरीके से वंडर बॉय का भी जिक्र हो रहा है, तो वो वंडर बॉय जो है वो आके पाकिस्तान का निज़ाम संभालेगा? पाकिस्तान को वंडरलैंड की ज़रूरत है, वंडर बॉय तो हर 5 साल बाद आते हैं। सर, IDPs का मसला दोबारा सर उठा रहा है। तीरा से बहुत सारे IDPs आ रहे हैं, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। इसका आखिर हल क्या है? देखिए, पीपल पार्टी के दौर में जब सवात के IDP थे, तो वो जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, वो उस वक्त का मॉडल अप्लाई करें कि पीपल पार्टी के दौर में IDPs को कैसे बाइज्जत तरीके से संभाला गया था और ऑपरेशन कामयाबी। सुहेल अफरीदी साहब के ये जो विजिट्स हैं, ये जो स्ट्रीट तहरीक है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक गुर्बत, बेरोज़गारी और ये IDPs के हवाले से और दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से अगर अपनी तवानाई ज़ाया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और पॉलिटिक्स में इज़्ज़त। और आपसे एक सवाल करते हैं तमाम पार्टीज, खुसूसन MKM भी, आपने अभी कुछ रोज़ कबल आपने पेश किया कि किस तरह 13 साल में पीपल्स पार्टी ने जो है इकॉनमी बेहतर की, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। दूसरी जानब ये जो बिल्डिंग गिरी है, उस पर आप पे सवालात भी खड़े हो गए। देखिए जी, सवालात तो पॉलिटिकल हुकूमतों पे और जमहूरी हुकूमतों पे होते रहते हैं, और हम सवालात करने वालों को माइंड भी नहीं करते, ये उनका हक है सवालात करना। लेकिन VN सिंध हुकूमत का जो बिलावल साहब ने पेश किया है, उस पर अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ करें। बाकी ये वाक़यात जो है कि हम भी मजम्मत करते हैं और हमदर्दी है उनके साथ। पॉलिटिकल वन पेज आप लोगों का पंजाब हुकूमत से आप कुछ मामला ठीक हो गया सर? देखिए, हमारे मामला तो सियासी हैं, सियासत होती रहती है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। अभी तक तो पंजाब हुकूमत शादियों में मसरूफ़ है, शादियों से फारिग हुई तो हमारी बिलावल बारी भुट्टो आई। साहब ने एक बड़ी ब्रीफिंग दी है अभी, तो वंडर बॉय की बात चल रही है, कहीं वंडर बॉय बिलावल भुट्टो साहब तो नहीं है? बिलावल भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, वो शहीदों का वारिस है। वंडर बॉय में और शहीदों के वारिस में बड़ा फ़र्क है। सर, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे थे सर? देखिए, पॉलिटिकल लोगों का जो भी मुस्तकबिल होता है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये अवाम के हाथ में होता है। कभी टेक्निकल जो मसाइल होते हैं या और तरीके होते हैं, वो कारआमद नहीं होते हिस्ट्री में,
تو سیاسی لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہی ہونا سر یہ چاہیے. بتائیے گا پنجاب میں ون ڈش پہ پابندی ہے, صدر کی جو شادی ہوئی ہے وہاں پہ کتنی ڈشز تھی, وہ ون ڈش کی پابندی خود سی دیکھیں ایم نے رکھی نہیں میں ہے. پہلے بھی کہتا ہوں کہ غریب اور امیر کے لیے دو قانون ہیں. غریب کے لیے اسپیکر لگائے یا قوالی کرے یا وہ نعت سننا چاہے تو ایمپلیفائر ایکٹ ہوتا ہے. امیر آدمی کا ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہیں, تو اس کو نہ ون ڈش کی اجازت کی ضرورت ہے. ون ڈش سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے, یہ کوئی ضروری نہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو آپ لاہور میں کئی شادی ہالز میں گیا ہوں جو وی آئی پی شادی ہالز ہیں, جو کینٹ میں ہیں یا کچھ میں نے ڈیفینس میں پنڈی میں بھی دیکھے ہیں ادھر, تو ادھر بھی کئیوں کی شادی ہال جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مرضی سے 4 ڈشیں دے رہے ہوتے ہیں اور کئی بیچارے جرمانے. 10 بجے تک کہا جا رہا ہے بند ہو جاتے ہیں شادی ہال, لیکن شادی ہال تو بند ہونے چاہیے, بالکل بند ہونے چاہیے 10 امیروں بجے کی تک. شادیاں بڑی دیر تک چلتی ہیں سر, رات گئے تک. امیروں کے لیے قانون نہیں ہوتا, امیروں کے لیے صرف آسرا ہی ہوتا ہے.